तो हेलो साथियों, आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट ने इनकम टैक्स पोस्ट भी भरी होंगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है और रेड 2 मूवी आ गई है, तो मोटिवेशन के लिए बेस्ट मूवी है रेड 2। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट मुझसे बोलते थे सर ये मुझे बताइए कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, हमें अभी तक पता नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ साइकोलॉजी कहाँ लगती है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि अपन एक दूसरे की भावना को जानना या पहचानना या वो क्या सोच रहा है उसे जानना अपन क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी फुल डिटेल में बताऊंगा जो आपको एक एक चीज़ समझ में आएंगी। तो सबसे माइंड में क्या आता है, जो भी स्टूडेंट माइंड में आता है सर हम एक दूसरे की भावना को पढ़ सकते हैं, तो मैं हाँ बोल सकता हूँ, हाँ अपन एक दूसरे की भावना को पढ़ सकते हैं, वो बता सकते हैं वो क्या सोच रहा है। तो आपको पता है जैसे कि एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी होते हैं, तो वो भी आपको देख कर बता देते हैं ये क्या चल रहा है। वो मतलब ये ज्ञानी नहीं, मतलब उनने साइकोलॉजी पढ़ा है, उनने बार बार अभ्यास किया है और उसके बारे में वो मतलब अभ्यास करते रहते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा भी कुछ बताते हैं उनको तो आपके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो देखो एक साइकोलॉजी का अर्थ आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ साइकोलॉजी क्या है। देखो हमेशा आपने देखा होगा कि आप फ्री माइंड में बैठे और किसी के बारे में सोच रहे हो और उसका हाल ही आपके मोबाइल में खोला जाता है और ना कि मतलब वो खुद आ जाता है सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। मान लो देखो अपन फ्री मूड से अपन कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मान लो अपन अब चलते महाभारत में, महाभारत में क्या रहता है, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा देते थे, तो वो क्या करते थे, योगा करवाते थे, मतलब फ्री माइंड से। तो वो हमेशा विद्या देते थे, वो क्या करवाते थे, मतलब अपने माइंड को शांत कराते थे, तो उससे वो विद्या ट्रांसफर होती थी क्या, दूसरे के माइंड में, जो पुराने ज़माने में चलता था। ठीक है, तो उससे एक तरह से क्या कहते हैं अपन, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, मान लो अपन किसी भी चीज़ को पहचानना या जानना, उसकी भावनाओं को जानना एक दूसरे की, या अपने माइंड को साफ करना। तो अपन अब जैसे कि साइकोलॉजी हम कैसे हमारे माइंड में ला सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो सुनो, मान लो आप हमेशा देखते हो, आप पार्क जाते हो, पार्क में हमेशा जो रहते हैं ना, जो योगा करते हैं, तो हमेशा शांत होकर वो योगा करते हैं, ना कि मतलब डिस्टर्ब हो उनको। तो क्योंकि उनके माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी पढ़ता है या मतलब उसका यूज़ करता है साइकोलॉजी का, तो वो हमेशा उसका माइंड शांत रहता है, क्योंकि माइंड शांत रहेगा तभी आपकी जो माइंड की ऊर्जा है ना वो दोगुनी हो जाती है, सोचने की दुगनी हो जाती है। मान लो आपने कल ये देखा है, तो वो आप तुम सोच सकते हो उसके बारे में, सर मैंने कल ये देखा था और क्या क्या था उसके पास, तो उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और आप साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ साइकोलॉजी का अर्थ। मान लो आप पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। आप मान लो जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी यूज़ कर सकते हो साइकोलॉजी का। ठीक है, मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उसमें भी आपको साइकोलॉजी काम देती है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण मतलब प्रक्रिया है साइकोलॉजी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो